नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे इस खास डॉक्यूमेंट्री में जहां हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी सभ्यता की यात्रा पर जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास और संस्कृति को आकार दिया। यह है वैदिक सभ्यता। एक ऐसी सभ्यता जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं और जिसके ज्ञान, दर्शन और संस्कृति का प्रभाव आज भी हमारे जीवन में देखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनमोल इतिहास की खोज। वैदिक सभ्यता, जिसे हम एक वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, भारत की सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं में से एक है। इसका उदय लगभग 1200 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच हुआ। हालांकि कुछ विद्वान इसे और भी प्राचीन मानते हैं, जो 3000 ईसा पूर्व तक जा सकता है। यह सभ्यता मुख्य रूप से सप्त सिंधु क्षेत्र में फली फूली, जो आज के पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी भारत के हिस्सों में था। इस सभ्यता का नाम वेदों से आया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये विश्व के सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथों में से है, जो न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक, दार्शनिक और सामाजिक ज्ञान का खजाना है। वैदिक सभ्यता का केंद्र थी सरस्वती नदी, जिसे आज कई पुरातात्विक खोजों ने सिद्ध किया है। ऋग्वेद में 10,000 से अधिक मंत्र हैं और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। वैदिक समाज मुख्य रूप से ग्रामीण और कृषि आधारित था। लोग गांवों में रहते थे, जहां मिट्टी और लकड़ी के घर हुआ करते थे। गाय को वैदिक समाज में विशेष महत्व दिया जाता था और इसे धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। वैदिक लोग यज्ञ और हवन के माध्यम से प्रकृति और देवताओं की पूजा करते थे। अग्नि, इंद्र, वरुण और सोम जैसे देवताओं को समर्पित मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। समाज में ऋषियों और ब्राह्मणों का विशेष सम्मान था, जो ज्ञान और आध्यात्मिकता के संरक्षक थे। वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत भी देखी गई, जो बाद में जटिल जाति व्यवस्था में बदल गई। उस समय यह व्यवस्था कर्म और योग्यता पर आधारित थी, न कि जन्म पर। महिलाओं को भी समाज में सम्मान प्राप्त था। ऋग्वेद में गार्गी और लोपामुद्रा जैसी विदुषियों के नाम मिलते हैं, जो दर्शन और ज्ञान में पारंगत थी। ऋग्वेद में गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच दार्शनिक संवाद आज भी भारतीय दर्शन शास्त्र का आधार माना जाता है।